करेंगे और टीचर्स के पेपर का टुवर्ड्स द एंड करवाते हैं। पहले डेफिनेट का जो बचा हुआ पार्ट था ना, एक सम बहुत इंपॉर्टेंट बचा हुआ था, वो पहले करवा देते हैं। 0 से पाई बाय 2 log ऑफ sin x dx, मेरे को ये इंटीग्रेट करने का पता है। इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin x। तो इंटीग्रेशन करने का मन है इसका, इसका अप्रोच क्या रहेगा? किंग्स रूल लगा सबसे पहले। तो 0 से पाई बाय 2 ये आ जाएगा log cos x। क्या हो गया? इसका इंटीग्रेशन log cos x आ गया, राइट? अब क्या सीन है, ये इंटीग्रेशन नंबर 1 था, ये इंटीग्रेशन नंबर 2 है। इन दोनों को सिंपली ऐड कर दो, 1 और 2 को। तो 1 और 2 को ऐड करो, लेफ्ट साइड में 2 आ गया और राइट साइड में क्या आ जाएगा? 0 से पाई बाय 2 log के अंदर क्या आ जाएगा बताओ तो? sin x into cos x, क्योंकि दोनों log a प्लस log b मल्टीप्लाई हो जाता है, log a भी हो जाता है, राइट? इसी तरह से इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ, सो लेते हैं 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 2, लिख सकते हैं ना? 2 sin x cos x लिख सकते हैं, 2 कट जाएगा, ये बड़ा बात है। 2 का वैल्यू क्या आ गया फिर? इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin 2x माइनस log 2। सही बात है ना? यहाँ तक तो कोई चांस नहीं है अभी तक। क्या ये ध्रुव कॉपी करो भाई, यहाँ तो कॉपी करो, फिर आगे का बता रहे हैं। ये यहाँ तक तो पहुंचे हो। 2 का वैल्यू आ गया 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ sin 2x dx एकदम, माइनस log 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 dx अलग से एक और टर्म, राइट? क्योंकि इसको हम नहीं कर पा रहे, ये फंस गए यहाँ पे। इस फंसे हुए आदमी को फिर से एक नाम दे देते हैं i1। अभी के लिए i1 देके रखते हैं, बाद में इसके बारे में बात करेंगे। बट ये जो सेकंड टर्म है मेरा, log 2 तो log 2 ही है, और इसका इंटीग्रेशन होकर फाइनली आंसर पाई बाय 2 आ गया। तो आपका जो फाइनल आंसर अभी तक दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, 2i इक्वल्स टू i1 माइनस पाई बाय 2 log 2। ये आपको अभी तक दिख रहा है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। ये आपकी मेन इक्वेशन है, जिस पर वापस आएंगे। फिलहाल के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि i1 इसके अंदर कौन है। i1 इसके अंदर ये वाला पार्ट है, ये पार्ट i1 क्या है, एक बार लिखते हैं न्यू पेज में। i1 जो है तुम्हारा, वो है 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ sin 2x dx, ये i1 है। इस बात को प्लीज लिख लो एक बार, हम रुके वहीं पे, इतना दूर तक कॉपी कर लो इक्वेशन नंबर 3 तक। बच्चों जरा कॉपी कर दो इक्वेशन 3 तक। हो गया क्या? यहाँ तो कॉपी हो गया सभी का? गुड। इसको क्या करेंगे हम लोग बताओ? इसके बाद हम लोग लगाएंगे, फिर से किंग्स रूल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो fx इक्वल टू, बोर्ड पे देखो प्लीज, बोर्ड पे देखते रहो प्लीज, क्या चीज है? log ऑफ sin 2x, जरूर बोर्ड पे प्लीज। इसमें पाई बाय 2 माइनस x, किंग्स रूल के लिए वही करेगा ना, तो a प्लस माइनस x डालेगा। तो तुम देखते हैं क्या चीज होने वाला है, log ऑफ sin 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस x डाल दिया, which is log ऑफ sin पाई माइनस 2x हो गया, राइट? पाई माइनस 2x को पहचानते हैं क्या तुम? क्या पहचानते हो? log ऑफ sin 2x, सही तो? अरे तो सेम आ गया। सेम आ जाता था तो क्या करते थे याद है? लास्ट क्लास में ये प्रॉपर्टी सेम आ जाने से, हाँ क्या करते थे अश्वेता? याद है? बाहर एक 2 आता था, अंदर का एंगल आधा हो जाता था। राज याद है आपको ये? हाँ सर। ये प्रॉपर्टी याद है सबको? सच्चे याद है? वो 2a माइनस x वाला प्रॉपर्टी नहीं था लास्ट में, जो लास्ट प्रॉपर्टी था, उसमें क्या डबल होने पे आधा हो जाएगा एंगल, ऊपर ऊपर में जो वैल्यू था वो हाफ हो जाता है। 0 से 2a को 0 से a कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है? इस तरीके से होगा। इसमें क्या करेंगे पता है अभी? लेट u इक्वल्स टू 2x लेंगे। सो du dx कितना आ रहा है जरा बताना। तो सही है ना? यहाँ से dx का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ से ऊपर नीचे करके du by 2 आ रहा है। और यहाँ का मतलब ये है, इस जगह का मतलब ये है कि टेबल एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है? राइट? अगर तुमने x को u में कन्वर्ट किया तो ऑब्वियसली एक टेबल होगा। x का वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रहा था? 0 से पाई बाय 4, जब x 0 होगा तो u का वैल्यू यहाँ डालने पे कितना 0 इनटू 0 आ रहा है, और पाई बाय 4 डालने से पाई बाय 2 आ रहा है इसका वैल्यू, राइट? सो आपका जो इंटीग्रेशन दिया हुआ था वो कन्वर्ट हो गया। कैसे कैसे कन्वर्ट हुआ एक बार देखते रहिएगा प्लीज आप। ये 2 तो 2 ही है, 0 को 0 रखा, पाई बाय 4 पाई बाय 2 में कन्वर्ट हो गया, अच्छी बात है। लॉग तो लॉग ही है। sin 2x को आप sin u लिख सकते हो, क्योंकि 2x का वैल्यू u हो गया। एंड dx की जगह क्या लिख सकते हो? du डिवाइड बाय 2, 2 2 से कट गया। तो आप जो फाइनल इंटीग्रेशन प्रूव कर पाए i1 का वैल्यू, वो प्रूव कर पाए 0 से लेके पाई बाय 2 log ऑफ sin u du। प्लीज कॉपी करो यहाँ तक, ये कॉपी करो। बहुत अच्छा समय है, एक्चुअली बहुत बड़ा समय। ये सब प्रॉब्लम प्रूव करने के लिए आईएससी बोर्ड में भी आता है, सीबीएसई में भी आता है। तुम लोग को जान के बड़ा अजीब लगेगा, जो सबसे इजी स्कूल है, वन ऑफ द इजीएस्ट स्कूल्स आई फाइंड फॉर मैथ्स इज रामाट इंडियन बॉयज। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं कंपैरेटिवली टू भवंस और सेंट जेवियर्स फॉर एग्जांपल। बहुत इजी पेपर आता है। उस पेपर में 0 से पाई बाय 2 log sin x दे दिया है लास्ट ईयर, प्रूव करने के लिए 6 मार्क का। प्रूव करें तो आपको इसलिए करना जरूरी हो जाता है। अगर वो सोच सकते हैं तो मतलब बोर्ड में आने का चांस ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कॉपी करो प्लीज।
एक रूट वाला कंसेप्ट सीखना है तुम लोग को आज। कोई जरूरी कंसेप्ट है वाला भी। चलो हुआ यहाँ तक टॉपिक। मान्या मान्या हुआ आप लोग का टॉपिक यहाँ तक। शैला, यस सर। हाँ सर। यस सर। राज हुआ पूरा टॉपिक यहाँ तक। हाँ सर। अभी बहुत बड़ा जादू है मेरे पास दिखाने को। अच्छा बोर्ड पे देखना होगा। ये जो आया इंटीग्रल, ये बोर्ड पे देखो बच्चों। जो फाइनल ब्लैक से प्रूव किया, स्टार्ट यहाँ से किए थे। स्टार्ट क्या किए थे? इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय 2 log sin x dx, राइट। जो लास्ट में पाया वो भी तो वही सेम ही नहीं आया। बस यू लिखा हुआ है, यू तो याद है, डब्ल्यू प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी, यू लिखो, टी लिखो, एम लिखो, बी लिखो, सब सेम ही है। तो इसका मतलब ये एक्चुअली स्टार्टिंग वाला इंटीग्रल आई है। तो कमिंग बैक टू दैट, गवर्निंग इक्वेशन वाज थर्ड इक्वेशन। जरा देखिएगा इस थर्ड इक्वेशन को। हम लोग ने जो नेक्स्ट फेज में जो भी मेहनत की उससे हमने प्रूव कर दिया ये i1 एक्चुअली i1 नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, i ही है। इस बात को समझे क्या? ये तो i हमने अभी जस्ट प्रूव किया, माइनस पाई बाय 2 log 2। समझे क्या? इसका क्योंकि वो यू के टर्म पे सेम चीज है, तो नेक्स्ट लिख देंगे तो वापस हो जाएगा। इसको इधर बुला दिया तो i का वैल्यू आ गया माइनस पाई बाय 2 log 2। देयरफॉर वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब। ये क्यों ऐसा आया समझ गया ना? i को इधर से इधर भेजा तो i आ गया इसमें। चलो प्लीज कॉपी करो इसको। फिर ये पूरा इसको प्रीवियस पेज मतलब उसको दिया था क्या, तो छोटा करें पेज को। कहां तक कॉपी कर दिया था देख ले, पूरा हो गया था। कर ले कर। ठीक है ना, ये कॉपी हो गया होगा सभी का। एक इंडिकेशन करवाना है और ये हो गया बस। ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे समझाएंगे, कर सकते हो आप लोग। लास्ट पेज कॉपी नहीं हुआ था, कौन सा ये ना, कर लो कर लो। हम रुके हुए। डेफिनेट में ना आप लोग जो आदत पड़ी हुई, हम लोग को बहुत इजी क्वेश्चन देखने की आदत पड़ी हुई थी। आज वो थोड़ा सा मतलब है ना, जो डर था तुम्हारा कि इतना इजी क्वेश्चन 2 मार्क्स आएगा क्या, वो पूरा हो गया कि 6 मार्क्स का ये सम आएगा। टफ है, टफ है, डिफिकल्ट हो। ये सब ना दो तीन एक दो सम ऐसे हो जाते हैं ना करने से। यू श्योर अबाउट इट कि अगर आता है तो कर लेंगे। ये सेम डिक्टो सम ही आएगा, ये इससे बेसिक कुछ नहीं आता। हाँ, ये प्रूविंग सम ही है। ये एक प्रूविंग हम बोलेंगे आपको लर्न करने के लिए इस पेपर का, इस टॉपिक का मतलब। ठीक है, एक सम दिया जाए, ये प्रॉब्लम दे रहा है। इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 से लेके 4 मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 dx। प्लीज राइट आउट एक बार। 0 से 2 जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 2 dx, एंड देन 2 से 4 जाएगा x माइनस 2 dx। इज दैट राइट? 0 से 2 x माइनस 2 dx एंड 2 से 4 x माइनस 2 dx। व्हाई? बिकॉज मॉडुलस पॉजिटिव रहेगा 2 टू 4 एंड 0 टू 2 नेगेटिव होगा, तो उसको अलग से माइनस देकर ठीक कर देना है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं इसको। इंटीग्रेट जब करोगे तो माइनस ऑफ अंदर वाले का एक्स स्क्वायर बाय 2, आप जैसे भी करो। मेरा मैंने करने का इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 0 से 2। बोलो बोलो प्लीज। साइंस की मना भी किया, बस स्पेसिफाई नहीं किया साइंस की मना। ठीक है, तुम समझे ना कैसे किया? x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 2 और इंटीग्रेशन लिमिट्स 2 से 4 है। तो पहले 4 डालेंगे, पहले 2 डालेंगे तो 0 बाय 2 हो जाएगा। माइनस 0 डालेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 4 बाय 2 विच इज 2। प्लस आंसर इधर 4 डालने पे आ रहा है 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर बाय 2, माइनस 2 डालने पे 0 बाय 2 आ रहा है। तो फाइनली आपका आंसर आई थिंक 2 प्लस 2 4 आ जा रहा है आंसर। हाँ, वो बाहर माइनस है ना, तो माइनस प्लस कर देगा उसको। अच्छा एक चीज और मुझे तो आपके लिए बोल देते हैं अलग से। मॉडुलस वाला कोई भी सम करेगा कभी भी 0 आंसर नहीं आ सकता। श्योर शॉट रखो, तुम्हारा 0 ही आया होगा, है ना। 0 तुम्हारे कैलकुलेशन एरर है। और इस बात को एकदम 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 दिमाग से पहले छाप के रख लो। मॉडुलस का कोई भी सम होगा कभी भी आंसर 0 नहीं हो सकता। कारण क्या है? आप पॉजिटिव एरिया ले रहे हो, पॉजिटिव सम निकाल रहे हो। पॉजिटिव सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव को ऐड करके या 0 नहीं आ सकता। ठीक है, ना नेगेटिव आएगा ना 0 आएगा कभी भी। ठीक है, इसमें ना हमें जो सम करवाना था वो एक्चुअली ये नहीं था, ये एक रिवीजन था आपको जो बताना चाह रहे थे उसके लिए। ये वाला सम मेन है। अब 0 से 4 मेरे को इंटीग्रेट करने का मैंने 0 से 4 छुपा सकते हैं ना उसको जो लिखा हुआ था। कॉपी कर देंगे, शुभम हो गया था। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4dx। मेरे को ये पता करवाने का स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4dx। एक चीज हम बोलना चाहेंगे इसके अंदर बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट डूइंग इट। इट्स एक्चुअली 0 टू 4 x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। मतलब डोंट एंड अप अप्लाइंग सम फार्मूला व्हिच आई डोंट नो। ठीक है ना, ये फार्मूला ये आपको सामने रख दिया हमने। मेरे को माना इसको इंटीग्रेट करवाने का, इसका आंसर क्या आएगा? दिस इज द कांसेप्ट व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट बिगिनिंग ऑफ द क्लास में, ये बताना जरूरी है। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग को समझ आएगा। 4 मार्क का सम भी आ सकता है स्क्वायर रूट को लेके, ट्रिग्नोमेट्री लेके भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। ट्रिग्नोमेट्री वाला भी इसके बाद करवाएंगे। समझे क्या? क्या करेगा इसको बता। एकदम सेम चीज है। ये सेम कैसे है? ये 0 से लेके 4 एक्चुअली स्क्वायर रूट जब आप करते हो किसी स्क्वायर क्वांटिटी का, यहाँ पे कुछ मिसकंसेप्शन होगा लोगों को।
एक बार बोर्ड पे देख लो प्लीज। स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर आपको करने बोला जाए आप इसको ऑब्वियसली ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख के बी माइनस ए माइनस बी लिख देते हो, राइट? कोई चाप नहीं है, यू आर नॉट रॉन्ग एक्चुअली, समवेयर यू आर इनकम्प्लीट इन दिस। रीजन सुनिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को बुरा ना लगे तो हम इसको बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ba भी लिख सकते हैं। क्या चाप चाप क्या सच्चे, बस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को स्विच किया, बी स्क्वायर ए स्क्वायर और 2ab को बी लिख दिया, चलेगा? क्या इसको हम लिख सकते हैं बी माइनस ए का होल स्क्वायर का रूट ओवर, तो बात तो वही बी माइनस ए आ गया। क्या ए माइनस बी माइनस ए सेम नंबर है? बिल्कुल भी नहीं है। 5 माइनस 6 6 माइनस 5 कौन सा सही है? 5 माइनस 6 सही है कि 6 माइनस 5 सही है, वो कैसे समझेंगे? तो वो समझने के लिए आप ये नहीं सोच सकते कि बी 5 माइनस 6 हो रहा है कि 6 माइनस 5, यू प्रेफर राइटिंग ए माइनस बी का मॉडुलस, जो भी बड़ा होगा बड़ा माइनस छोटा अपने आप पॉजिटिव आंसर मिल जाएगा। तो याद रखो प्लीज, कभी भी आपको अगर दिया जाए स्क्वायर ऑफ एक्स का रूट करने के लिए, इसका आंसर एक्स नहीं होता है, इसका आंसर होता है मॉडुलस एक्स, ये इसका आंसर होता है, प्लीज लिख के रखो इस बात को। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज मॉडुलस एक्स। पंचुअल इसका मतलब ये है, अगर इस मीनिंग को समझ जाएगा तुम आधा चीज कॉन्कर हो गया इस टाइप का। अगर तुमको पूछेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, क्या आंसर देगा? 5। अगर पूछेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर कितना होगा, अगर पूछेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर का रूट क्या होगा इसका? 5 की -5, 5 ही होगा। अगर सच्चे डिकोड पे पाया इस चीज को, क्या रीजन है? सब कुछ 25 से लिखा हुआ है, तो आपको लगेगा टेम्पटिंग कि ये लास्ट वाला तो -5 होगा, बट ऐसे नहीं है। इसका जो रियल वर्किंग है वो ये है कि -5 का पहले स्क्वायर किया जाएगा तो 25 बनेगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 ही होता है। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव ही देगा आंसर। तो बचपन में सीखे थे एक चीज, प्लस माइनस, किसी का मन में आई होगा, जन के मन में बहुत तेजी से आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 तो +-5 था, है ना? उससे गलत सीखे थे क्या? क्या लगता है? गलत नहीं सीखे थे। यूनिवर्सल कन्वेंशन है कि +5 लोग। प्लस माइनस एक्चुअली जो आप फर्स्ट टाइम देखे थे ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 को अगर आप सॉल्व करोगे, इसका आंसर बिल्कुल +-5 आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आंसर आना चाहिए, इसीलिए आया। बट जो हम लोग कर रहे हैं रूट, वो बेसिकली लीनियर इक्वेशन स्क्वायर रूट कर रहे हैं बेसिकली, तो वो 5 ही आएगा, सिंगल रूट। चलो, आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। कमिंग बैक टू दिस प्रॉब्लम, सिंस वी डिकोडेड इट, इट इज एक्चुअली मॉडुलस, इट मींस ये जो दिया हुआ है, ये मॉडुलस ऑफ x - 2 हो गया dx सिंपली। आर यू गेटिंग इट? समझे यहाँ तक? अब क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन अभी कुछ देर पहले निकाले थे, इसका आंसर आएगा 4। समझा? ये था ना 4 अभी कुछ देर पहले। एक इंटीग्रेशन और देखो ऐसे, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x dx। करिए वो ओके, सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई मॉडुलस cos x dx। कितने लोग डिकोड कर पाए थे इस बार? अब तो समझ गए मॉडुलस आएगा, राइट? अब इसमें क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को तोड़ना पड़ेगा अलग अलग, क्योंकि cos की बात ऐसी है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव cos x की तरह बिहेव करेगा और सेकंड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव cos x बिहेव करेगा। सो cos x का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है जरा बताओ? sin x माइनस मत लिख देना प्लीज, जैसे हम गलती किए थे अभी। 0 से पाई/2 प्लस नहीं माइनस sin x, और इसका लिमिट्स क्या है? पाई/2 से पाई। शुरू करें करो क्या? sin पाई/2 माइनस sin 0 माइनस sin पाई माइनस sin पाई/2। sin पाई/2 1 होता है, -0 माइनस sin पाई 0 -1, तो आंसर 2 आएगा। आंसर 2 आया था क्या ऑनलाइन? नव्या मान्या जरा बोलिए एक बार। हाँ सर, आ गया गरिमा, सर। गरिमा 2 आया था? नहीं सर, नहीं आता। समझ पाया कैसे हुआ ये हाँ नव्या? हाँ सर। राज, सर 2 आया था मेरा। 2 आ गया था, चलो ग्रेट। ध्यान रखना अंदर मॉडल दिया, मॉड पूरे में नहीं, मॉड अंदर में, प्लीज साइड
सो ये जो है ये फर्स्ट है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू को टू टाइम्स ऑफ जीरो से पाई बाई टू आप लिख पाओगे इवन फंक्शन का आइडिया लगा के, है ना। इवन फंक्शन का आइडिया पहले लगा के इसको उल्टा कर लो, इजी रहेगा आपके लिए। आप ब्रेक करके दो बार माइनस प्लस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, नॉट एन इशू। अगर आपने दो बार किया तब भी तो गलत नहीं है, मतलब एक बार माइनस यूज किया हो ना अलग से, दैट्स नॉट रॉन्ग, वो भी सही है। सॉरी, हाँ हाँ, माइनस पाई बाई टू से जीरो। अच्छा तुम्हारा बता दे संचित क्या लिखा है बोल देते हो। संचित ये लिखा होगा माइनस पाई बाई टू से जीरो माइनस साइन एक्स, और साथ में लिखा होगा जीरो से लेके पाई बाई टू साइन एक्स, लिखा ना, ये एकदम सही लिखा है। इसमें इंटीग्रेट करके तेरा जो आंसर आएगा वही मेरा आंसर डबल करके आएगा। हम चेक करवा देते हैं, साइन एक्स इंटीग्रेशन माइनस कॉस हो जाएगा, इंटीग्रेशन में जीरो से लेके पाई बाई टू लिमिट डालेंगे तो टू माइनस जीरो माइनस माइनस वन, तो मेरा आंसर टू आ रहा है, वो आंसर भी टू आएगा। आया था टू, एक बार इंटीग्रेशन करवाना है, इंटीग्रेशन ऑफ, ये दूसरे ग्रुप में करवाना भूल गए तुम लोग के साथ, याद आया ये आईएससी बोर्ड्स 2023 में आया हुआ है, 23 24 23 23 कॉस इनवर्स साइन एक्स डीएक्स। इसका लिमिट नहीं है, लिमिट वाला इसके बाद समय सीधे बात होती है लिमिट वाला। इसको लिख पाएंगे हम लोग कॉस ऑफ 90 माइनस एक्स लिख पाए ऐसा, कॉम्प्लीमेंट्री लगा के ये भी कर सकते हो, आपको समझ में आए कि पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इतना ये भी लिख सकते हो, आपके ऊपर है, जो फॉर्मूला लगाओगे चलेगा। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स पाई बाई टू होता है ना, आप इस आइडिया को भी यूज कर सकते हो। आप चाहो तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल करके भी लिख सकते हो। कॉस कॉस से बेसिकली कट गया, कटा नहीं, ऐसे काटना मत, पर हट गया, हटने के बाद ऐसा आ गया। अरे एक्सप्लिसिटली मत काट देना ऐसा, मतलब बदल जाएगा। सॉरी, ट्रायंगल बनाने नहीं हो पाएगा, उल्टा होता है ना, ट्रायंगल बनाया करते थे। उल्टा ऐसा होता है ना, उल्टा मतलब इनवर्स अंदर होता है वो बाहर होता है, तब ट्रायंगल बनता है। अभी तो एंगल है भाई, ट्रायंगल का एंगल करके ट्रायंगल बनेगा। चल इसका आंसर आ गया पाई बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ये आईएससी बोर्ड में 2 मार्क का आया था कभी वाला। अच्छा अब देखो इसका एक्सटेंशन, जीरो से लेके पाई साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये करवा रहा इसका ब्रेकडाउन कुछ कर पाएगा। इसका तुम एक्स लिखने का कितने लोग को मन कर रहा है एक्स लिख दे सीधा, और एक्स लिख के सीधा ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर बाई टू आंसर, इसमें क्या बकवास क्वेश्चन दे दिया, वाई स्क्वायर बाई टू इसका आंसर, कितने लोग ये सोच रहे हैं वाई स्क्वायर बाई टू आंसर गलत है। अगर देना होता मैं ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं दिया होता, तुम सोच के देखो एक बार के लिए। गिवन आज का क्लास जैसे चालू हुआ है उसमें हम ये सब दे सकते हैं, तो एक बार दिल पे हाथ रख के पूछो अपने आप से, नहीं हो सकता आज क्लास चालू जैसे हुआ वैसे लगता है कि ये होगा। चलो ठीक है, तो मान लिया इस बात को, ये तो नहीं है। चलो तुम कर चुकी थी क्या एक्स लिख के इसको इंटीग्रेट कर दिया, ऐसा फीलिंग आ रहा है नहीं मेरे को? सर। कोई तो किया ही होगा इंटीग्रेट एक्स लिख के, प्लीज ऑनेस्टली एक दो जन हाथ उठाना, मान लिया कोई तो किया नहीं होगा। सर। नमन कर लिया। अच्छा तुम भी वही सोच लिया कि आज से क्लास ऐसा होना नहीं चाहिए था। सुनना प्लीज, जीरो से लेके पाई बाई टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक टर्म रख दिया हमने, प्लीज देखते रहिए बोर्ड पे। एंड पाई बाई टू से पाई साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसको ब्रेक क्यों किया सबसे पहले ये समझो। असल में साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स होता है, बट सिर्फ प्रिंसिपल रेंज में। प्रिंसिपल रेंज क्या है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो उसमें उसका आंसर सच्ची एक्स होगा। बट हमने जो रेंज दिया बढ़ा के दिया, जीरो से पाई तक कर दिया, तो इसीलिए जीरो से पाई बाई टू वाला तो एक्स हो गया, इसमें कोई चाप नहीं है, मीन चाप है इसमें।
इस वाले को हम लोग कन्वर्ट कैसे करें? ये कन्वर्ट करना होगा, इसमें हम लोग को उसके रेंज में लाना होगा। कौन सा रेंज है? -π/2 से π/2 के बीच में। अच्छा, ये जोन कौन सा पहले तो ये बताओ। π/2 से पाई का जोन सेकंड क्वाड्रेंट है, राइट? तो साइन इनवर्स ऑफ sin x कैसा होगा उसमें? तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल अगर होता है थीटा, तो आप उसको इस छोटे एंगल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो। ये छोटा एंगल एक्चुअली क्या होता है? ये होता है पाई माइनस थीटा। डू यू नो दिस? सो दैट इज व्हाट आई डू। आई राइट दैट एज 0 से लेके इंटीग्रेशन क्या था वैसे? π/2 से पाई था। आप इसको अंदर वाले को लिखोगे साइन इनवर्स ऑफ sin ऑफ पाई माइनस x। दिस इज व्हाट यू राइट इट एज। समझे स्टेप को? क्या लिखेंगे इसको बच्चों? साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। कारण क्या है? दो कारण इसमें समझो। एक तो ये पाई माइनस एक्स मतलब पाई माइनस एक्स मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और पॉजिटिव भी होगा, साइन एक्स ही रहेगा। सही बात है ना? वो एक रीजन हो गया। और दूसरा पाई माइनस एक्स करने से एक्स जो जोन था वो था -π/2 से पाई का। जब आप इसे माइनस एक्स करते हो तो वो हो जाता है -π से -π/2। जब उसमें आप पाई ऐड करते हो तो पाई माइनस पाई, पाई माइनस एक्स एंड पाई माइनस π/2। अच्छा, काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। इसका आंसर क्या है? पाई माइनस एक्स का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में हमने प्रूफ कर दिया। इसका मतलब है ये आपका प्रिंसिपल रेंज हो चुका है। हेंस आप इसको हटा सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। साइन साइन से कट जाएगा और इसका आ जाएगा जस्ट कितना? पाई माइनस एक्स dx आ जाएगा। आई डोंट नो व्हाई बट दिस इज नॉट हैपनिंग। चलो फर्दर वो इंटीग्रेशन ये ना अपडेट हो रहा है सिस्टम कैसा लग रहा है? एक सेकंड बस, पीडीएफ ज्यादा खुला हुआ है क्या? एक सेकंड बस, चलो ठीक है। जैसे एक्स कहाँ से कहाँ था? 0 से π/2 था ना? इसमें इंटीग्रेट करके तो आंसर आएगा क्या? आया था इसका π/2 माइनस 0 प्लस इस वाले का आएगा पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। समझे तुम कैसे होगा? π/2 से क्या आंसर आया? पहले पाई डाल के लिखते हैं। सो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस π/2 डालेंगे जब तो आएगा पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई टू द पावर 2/8। सो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? पाई स्क्वायर आना नहीं चाहिए था वैसे तो। क्या बोलो? पाई स्क्वायर नहीं आना चाहिए था। 8 एलसीएम ले लिए पूरे का। ऊपर क्या आएगा बताओ? 8 पाई स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर। बोलो आगे। और कहाँ पे? ओहो, उसको स्क्वायर इंटीग्रेट करना भूल गया था, सॉरी। इस साइड में इंटीग्रेशन ही नहीं किया, हम लोग तो भूल ही गए थे। स्क्वायर बाई 2, थैंक यू। सो पाई स्क्वायर 4 आएगा इससे। 8 हो जाएगा, राइट? पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, माइनस 0 तो है। तो फाइनली ये पाई स्क्वायर बाई 8 कैसे आया? प्लस एक π/2 था और यहाँ से एक आया था पाई स्क्वायर बाई 8 और, राइट? तो इसका पाई स्क्वायर पूरा, राइट? जल्दी क्या हुई थी समझे ना? ये वाला π/2 वाला पार्ट ही नहीं था एक्चुअली। गलती हो गया था, माफ कर दो। चलो इसको सॉल्व करके फाइनली आ रहा है। इसको ठीक से लिख देंगे एक बार बच्चों। समझा तुम ये स्टेप इधर वाला? ये वाला पार्ट, ये जो ब्रेक करके क्या है, ये तुम लोग को समझाने के लिए दिखाया था। ये दिखाना पड़ेगा। जहाँ टिक लगा हुआ है वो दिखाना जरूरी है, ये समझाने के लिए दिखाया था। ये मत दिखाओ चलेगा, बट ये दिखाना जरूरी है लेफ्ट वाला, ये वाला। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ना, ये जानबूझ के दिया जाता है। ये सोच के कि आगे सीधा आंसर क्या लिख देगा इसका, एक्स लिख के सीधा इंटीग्रेट कर देगा, व्हिच इज इनकरेक्ट। एक और मॉडुलस वाला सम, एक और मॉडुलस वाला सम बहुत बढ़िया था, वो भी करवाएंगे बस। फिर हम लोग का एक संडे तक का टारगेट लो प्लीज। संडे तक में आप लोग एक टारगेट से पढ़ो प्लीज, अपना मन का मत करो इस टाइम में ना। हम लोग रोज एवरी ईयर हम बोर्ड दिलवा रहे हैं बच्चों को, तो एटलीस्ट इस चीज को थोड़ा पॉजिटिव लेके चलो कि यार सर जो बोल रहे हैं ना, एकदम मान लो। ये संडे ये टारगेट रखो कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन का टेस्ट लिख रहे हो आगे। 20-30 मार्क का टेस्ट होगा, 30 मार्क बच आपको वो सब आने चाहिए। इट इज लाइक दैट। सो अपना टेस्ट रखो संडे का, इस संडे का, कभी संडे का। अपनी खुशी से हो, जिस टाइम पे आ रहे हो। चक्कर क्या हो जा रहा है इस साल, आप लोग बहुत ही मतलब डिले बढ़ के टेस्ट दियो। क्लास 12 का बच्चा ऐसा नहीं होता है। आखिरी 3 महीने प्लीज मेक श्योर दैट यू आर गिविंग द टेस्ट, यू आर राइटिंग पेपर्स एज मच एज पॉसिबल व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल दिस संडे, व्हाटएवर टाइम सूट्स यू। जस्ट कम ओवर, सिट फॉर अ टेस्ट, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंट इंटीग्रेशन, ओनली 2 चैप्टर्स। एक ही चैप्टर है वैसे तो बुक में, बट पहले से ही लोग एक्सक्यूजेस रेडी हो गए। सर अब नहीं आ पाएंगे क्योंकि मंडे इकोनॉमिक्स एग्जाम है, मंडे कुछ है ना, कुछ ऐसा बहाना तो रेडी होगा। अब संडे सुबह 7 बजे ऑनवर्ड्स कभी भी आ सकते हो। मेक इट अ पॉइंट दैट दिस वीक में कवर हो जाए इंटीग्रेशन पूरा आपका। और ये टारगेट लेके चलो, ऐसा अंधे तरीके से चले जा रहे हैं, हो जाएगा तो हो गया, नहीं हुआ तो खराब हुआ। फिर आके ना घर पे हम लोग एग्जांपल दे रहे होते हैं कि बगल वाली लड़की का भी कम आया है, मेरा तो फिर भी इतना आ गया। क्लास में 28 में से 27 लोग फेल किए थे, है ना बच्चों? ऐसा लोग बोल देते हैं ना बहुत बार। नहीं होता कॉपी। हम एक और सम करवाना चाह रहे थे, डेफिनेटली कर लो कॉपी करके डन। चले करें समझे? -1 से 1। और प्लीज एक और चीज पर्सनली प्लीज मैसेज में डालना, सर हम इसकी जगह इतने बजे आ जाए, आज की जगह कल आ जाए, कल की जगह परसों दे दें। मत करो ये सब काम। हम सबसे क्या निगोशिएशन चलता रहता है, तुम लोग आपस में 4 दिन 4 दोस्त मिलते हैं, डिस्कस करते हैं कि आज नहीं जाएंगे कल चलते हैं। उस कल कल के चक्कर में कभी वो दिन ही नहीं है। बट प्लीज टेक इट टारगेट, इस 5 दिन जो तुमको बीच में संडे तक मिल रहा है ना, 4-5 दिन मिल रहा है, प्लीज मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग इंटीग्रेशन एवरी डे। हाउ मच व्हाटएवर इज द परफॉर्मेंस वो अलग चीज है। व्हाटएवर यू गेट इज फाइन, जितना प्रैक्टिस हो पाए इज फाइन, बट डू गिव अ टेस्ट ऑन संडे। द प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन इज अनलेस यू डोंट नो व्हिच एक्सरसाइज इट इज। आपको एक्सरसाइज पता हो तो वो सम आप कर ही दोगे। आपको जब एक्सरसाइज नहीं पता हो, जैसे कल से एक सम था वो साइंस में पॉसिबल याद है? तुम लोग से हुआ ही नहीं था लास्ट सम ऑफ द प्रीवियस वर्कशीट जो भी है, उसका आंसर साइंस का 4 ऐसा कुछ एक सम था। पॉइंट 1 का एक्सरसाइज का सम है, बट जब तुम देखोगे उसको तुमको लगेगा नहीं वो है, वो करवाएंगे इसके बाद। समझे कौन सा सम की बात कर रहे हैं? लास्ट वर्कशीट जो दी है ना आप लोग को, उसका आखिरी सम था। आई शो यू दैट इन क्लास अभी।
इंटीग्रेशन दो पार्ट से ब्रेक डाउन करेंगे इसको पहले। -1 से 1 देखो, मेरा जो बुद्धि बोलता है इसमें x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 2 mod x प्लस 1 को एक अलग टर्म कर लो, और साथ में एक अलग से -1 to 1 मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 mod x प्लस 1। और तो जादू देखोगे अभी तुम, अभी जादू क्या देखोगे पता है? ये इंटीग्रेशन जीरो है, कारण क्या है सुनो, और फंक्शन, ये और फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन जीरो है। ये वाला इंटीग्रेशन बचा, इसका क्या किया जाए देखो, इसको कैसे करेंगे पता है? मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 भाई, ये एक्चुअली नीचे में लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। अच्छा, तो इवन फंक्शन है ये, तो इवन है। इवन कैसे? नेगेटिव डालने से माइनस 5 आ रहा है, लॉग हो जा रहा है। ये पार्ट एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन का इंटीग्रल होता है 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 1 हट जाएगा क्योंकि तो पॉजिटिव में ही आ गए हो। x प्लस 1 में नीचे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। क्या मस्त है इसका, तो है वही हट गया। स्टार्टिंग समझा था निवेश, 0 क्यों हुआ था पहला वाला। इस वाले को क्या लिख पाएंगे पता है? 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 1 x प्लस 1 में x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अरे ये हट गया, वाह वाह, कुछ बचा ही नहीं। 0 से 1 dx डिवाइड बाय x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ मॉडुलस x प्लस 1, और लिमिट्स क्या डालेंगे 0 से 1, पहले 1 डालेंगे तो आएगा log 2, -0 डालेंगे तो log 1 0 होता है, इसलिए इसका आंसर आ गया log, और 2 बाहर आ गया x, 2 log 2। बहुत इजी था, बोलो भाई। एक बार देखो क्वेश्चन देख के कैसा लग रहा था, टफ था कि नहीं था? क्वेश्चन देख के इनिशियल इंप्रेशन तो डिफिकल्ट क्या लग रहा था, है ना? तो सोच के बैठे हुए थे क्या करेंगे, बट आप जब देखते हो x क्यूब बाई समथिंग और फंक्शन खत्म हो गया बात, बाद में तो हो ही रहा है। पर क्या डाउट है सच्चे आपका? ओरिजिनल फंक्शन में कि इसमें, इस जगह में यूं पकड़ के कर सकते हैं, बस उसी भी जाएगा आंसर बस।